बदन हिल रहे तेरे बंदे मारे मारे आवतन धरती पर मुनि धार की सुन सदा रे। तो पहले बताना चाहिए था ना, आपने इतनी देर क्यों करी? मत मारी गई थी चेली, और दाजू भी घर पर न थे। हड़बड़ी में मैं। दाजू नहीं थी तो क्या हो गया? मैं तो थी, आमा तो थी, किसी को तो कुछ बोलते। काकी को कुछ हो गया तो क्या करेंगे? बहुत तड़प रही है बेचारी। जल्दी चलो। हाँ। आया ना धर्मपाल अब तक? लगता पाकी भी ना मिली क्या? कुंवारी की हालत बहुत खराब है। मैंने कहा था लाल बाबा का भभूत लाके लगा दो, सब ठीक हो जाएगा, पर मेरी कोई सुने तब ना। अभूत भभूत से कुछ भी नहीं होता है, बीमारी के लिए दवा चाहिए, समझे? अरे झगड़ो मत तुम लोग, अब भगवान चाहेगा तो सब ठीक होगा। लो आ गई पाकी, आ गई। आओ चलिए आओ। अब सब ठीक हो जाएगा। चलिए सब ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा काकी, चिंता मत करो काकी, मैं हूं ना। परेशान ना हो। चलिए चुप क्यों है? चली सब ठीक से ना? कुछ ठीक नहीं है काका, आप बाहर जाओ। रमा परेशान ना हो। पर क्या हुआ? परेशान ना हो। लाली तू जल्दी से पानी गर्म करके ला। सुन मैं भी आती। सांसों का व्यापारी क्यों मन बैठा धनवान, चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों अपनी तू भगवान। संकट के घेरे में फंसी है तेरे बंदों की जान, बोल ना चुप्पी फिर भी तोड़े ना क्यों रो रहा मुनिधार, बोल ना चुप्पी फिर भी। काकी आप जल्दी से दवाई पीस के लाओ। चलिए सब ठीक हो जाएगा ना? चलिए कुछ नहीं होगा काकी, कुछ नहीं होगा। काकी जल्दी से दवाई पीस के लाओ। हाँ हो गया, लाई। दीदी ठीक तो हो जाएगी ना? दीदी को कुछ नहीं होगा। और सुन, रोना मत था, ठीक छे? अब तो जा, आप जरा मदद करो था। पता ना कैसी है कुंवारी अब तक, एक तो पाखी भी ना आई अब तक। कहीं उसकी तबीयत ज्यादा। एक तो धर्मपाल भी ना एकदम पागल हो रहा ठहरा। अरे जब तक बिल्कुल बात बिगड़ ना जाए इसकी नींद ना खुले है। एक चेली का बाप हो गया लेकिन सुधरा ना अब तक। अम्मा मैं जाकर देखकर आऊं क्या पाकी दीद को? अरे तू कहाँ जाएगा बेटा? अब धर्मपाल का ये घर बगल में थोड़े ना है? पहाड़ी पार करनी पड़ती है। अब तो पाखी जब तक ना आएगी मुझे चैन ना आएगा। हाँ चल, बुलाया क्या बात? कुछ चाहिए क्या? बोल ना कि क्या लाना है? चली चुप क्यों है?
तेरी काकी ठीक है ना? मेरा बच्चा, काकी का बच्चा पेट में खराब हो गया। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, बच्चा, मेरा बच्चा, संभालो। काका क्या काकी को सुबह से कोई दवाई खिलाई थी क्या? दीद, ईशा को सुबह से बुखार था, इसीलिए बाबू बिरजू डॉक्टर के पास से कुछ दवाइयाँ लाए थे। दवाई दिखा दो जरा मुझे, कहाँ है? वो तो ईशा ने खा ली। खिला दे, खाली पत्ता तो होगा, जल्दी दिखा। वो यही तो फेंका था, यही कहीं होगा। ढूंढ तो जरा जल्दी। लो दीद। जा, ये दवाई तो एक्सपायर्ड है। ये सब इसी दवाई से हुआ। मतलब काकी का बच्चा इस दवाई से ही। ये बिरजू गांव में किसी को नहीं छोड़ेगा। एक एक करके सबको मार देगा इस गांव में। डॉक्टर नहीं है, राक्षस है ये बिरजू, राक्षस। ऐसा क्यों हुआ? बिरजू! 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 मेरा बच्चा! ना बिरजू! ना बिरजू! अरे धर्म 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 रुक जा। धर्म, पहले कुआरी को संभाल। बिरजू कहाँ भागा जा रहा ठहरा? लकड़ी की तरह काट के रख दूंगा। काका, संभालो अपने आप को काका। ऐसे में हालात और बिगड़ सकते हैं। काकी को इस समय आपकी ज्यादा जरूरत है। ठीक कह रही है। संकट के घेरे में फंसी है तेरे बंदों की जान। बोल न चुप्पी फिर भी तोड़े न क्यों। रो रहा मुनिधान। बोल न चुप्पी फिर भी तोड़े न क्यों। रो रहा मुनिधान। बोल न कष्ट है दल बदल फिर रहे तेरे बंदे मारे मरे आवतन। धरती पर मुनि धार की सुन सदा रे। अरे लाठियां लेकर कौन सी जंग को जा रहे हो सिपाहियों? राजू, वो बिरजू की गलत दवाई की वजह से रमा भौजी का बच्चा पेट में ही खराब हो गया और वो भी मरते मरते बची है। राजू, तो बहुत बुरा हुआ। सब उसी कमीने का हिसाब करने जा रहे हैं राजू। एक होकर अब लड़े हम भी चलते हैं। जुल्म की आंधी से जंग। बाहरी दुश्मनों के साथ तो बहुत जंग लड़ ली, अब देश के अंदरूनी दुश्मनों के साथ जंग लड़नी है जो देश को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। अपने आंगन जरूरी है, इनके लिए ऐसा पेस्ट कंट्रोल बहुत जरूरी है। दामन आज इनको सबक सिखाते हैं। चुप्पी फिर भी तोड़े न क्यों। रो रहा मुनिधान। बोल न चुप्पी
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। सुबह सुबह कौन दिमाग खराब करने चला है? सखाराम, सखाराम। अब मूर्ति बनकर खड़ा रहेगा, कुछ बोलेगा भी? कौन है? साहब जी, वो जनकताल से मोहन आ रहा है ठहरा और कह रहा कि बाप बीमार है, कोई दवा मिल जाती तो। वहां से उठा के ले ले कोई भी दवा। साहब जी, कौन सी ले लूं? कोई भी ले ले। ये दे दूं? भाग ऐसे, भाग ऐसे। सुन, कहां से आया? जनकताल से। जी साहब जी। बोल देना अगर ठीक नहीं हुआ तो बाद में आके मैं देख लूंगा। चल भाग यहां से, चल भाग। बिरजू, बिरजू बाहर निकाल। हमको नहीं मालूम कहाँ है। हमने पूछा बिरजू कहाँ है? काका अरे क्या दरबार क्या हुआ? अरे जोर, अरे मेरा गला, अरे सखाराम, पुलिस बुला। पुलिस यही है। 16 बटालियन कुमायूं रेजिमेंट, रिटायर्ड सूबेदार लखन रावत। अरे मुखिया जी को बुला। अरे सखाराम, अरे दबा, गला दबा, जोर से दबा। रुको। हटो, चलो चलो चलो। ये क्या गुंडागिरी लगा रखी है तुम लोगों ने? देखो, इस गांव के भूतपूर्व मुखिया हैं हम। सुनाते दादागिरी हमें रोकनी है। कोई हाथ नहीं लगाएगा बिरजू और सखाराम को। छोड़ छोड़। मुखिया जी, आज हम आपकी भी न सुनेंगे, ना छोड़ेंगे इस बिरजू को। अरे कैसे नहीं सुनोगे? मुखिया यहाँ के। क्यों डिस्टर्ब कर रहा है बीच में? मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ? हाँ, देख डिस्टर्ब तू कर रहा है अभी। सुन, हाथ मत लगा, हाथ में लगा। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? मारो उसे। क्या हंगामा हो रहा है यहाँ पे? तुमने कैसे जाना कि दवा एक्सपायर्ड है? तुमने खुद पढ़ा था? मैंने पढ़ के देखा था। दवा 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी थी। और अगर आपको हम पे अभी भी यकीन नहीं आता ना, तो मैं अभी आपको दवाई का पता दिखाती हूँ। काका, वो दवाई का पता दिखाना जो इसने काकी के लिए दिया था। हाँ, हाँ, हाँ। आपका परिचय? इस हॉस्पिटल का नया डॉक्टर, डॉक्टर शेखर। अरे प्रणाम। साहब जी, मैं बिरजू,
ये इस अस्पताल का कंपाउंडर है। साहब जी, गांव के गुंडे हैं ये लोग, अस्पताल लूटने आए थे। साहब, हम गुंडे नहीं, हम गांव के सीधे साधे लोग हैं। इसने मेरे बच्चे की जान ली है। क्या खूनी है, हत्यारा है। साफ साफ बताइए क्या बात है। साहब, मेरी पत्नी पेट से थी, कल उसे थोड़ा बुखार आया, इससे दवा ले जाकर उसे खिलाई, उसके बाद मेरी दुनिया ही उजाड़ दी। वो एक्सपायर्ड दवा दी थी इसने। मेरी पत्नी का बच्चा पेट में ही खराब हो गया, वो भी बेचारी मरते मरते बची है। ये खूनी है। अरे झूठ बोल रहे साहब जी। तुमने कैसे जाना कि दवा एक्सपायर्ड है? तुमने खुद पढ़ा था। अब देखो, अनपढ़ गवार। मैंने पढ़ के देखा था। दवा 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी थी। और अगर आपको हम पे अभी भी यकीन नहीं आता ना, तो मैं भी आपको दवाई का पता दिखाती हूँ। काका, वो दवाई का पता दिखाना जो इसने काकी के लिए दिया था। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने रखी। दवा तो रखी थी मैंने, पता नहीं। काका ठीक से देखो ना, वही होगा। नहीं मिल रही ना, और मिलेगी भी नहीं। क्यों, क्या हुआ? टिप नहीं मिला? हाँ साहब जी, कैसे मिलेगा? जब मैंने कोई दवाई दी नहीं तो मिलेगी कैसे? साहब जी, सच्चाई मैं बताता हूँ, ये सब नाटक इस लड़की का है। इसका बाप वैद्य है। 4 जड़ी बूटियां क्या जान ली? साहब जी, इन गांव वालों का इलाज करता फिरता है और हमें बदनाम करता है, ताकि हमारे पास लोग ना आए, इन लोगों से दवाइयां लें। ये गलत है। रिटायर मिलिट्री, चुप रहे, अभी ज्यादा चपर चपर मत कर मेरे सामने, दूंगा खींच के। तू अपना जवान बंदी रख, बंदी रख। अरे चुप चुप कर। अरे तू चुप कर, चुप कर। मैं रिटायर फौजी। अरे मैं बोलता हूँ शांत हो जाइए। समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे कौन सच्चा है और कौन झूठा। डॉक्टर साहब देखिए, आप मेरी बात मानिए, ये जो बिरजू है ना, कभी गलत दवा दे ही नहीं सकता। मैंने 1000 बार ली है, देखिए मुझे हट्टा कट्टा खड़ा हूं आपके सामने। अरे मेघनाथ अपना शक्ति बाण रावण पर नहीं, लक्ष्मण पर चलाता है। तुम दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे, एक चोर और दूसरा गिरोह कट। रिटायर मिलिट्री, चुप रहे, अभी ज्यादा चपर चपर मत कर मेरे सामने, दूंगा खींच के। तू अपना जवान बंदी रख, बंदी रख। अरे चुप चुप कर। अरे तू चुप कर, चुप कर। मैं रिटायर फौजी। अरे मैं बोलता हूँ शांत हो जाइए। समझ में नहीं आ रहा यहाँ पे कौन सच्चा है और कौन झूठा। तुमने या तुम्हारे पिता ने कहीं से आयुर्वेद की पढ़ाई की है? मेडिकल की डिग्री है तुम लोगों के पास? तुम्हारे जैसे नौसिखिए ही लोगों के जान के दुश्मन होते हैं
और बदनाम कोई और होता है। डॉक्टर साहब, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। अरे एक वैद्य जी ही तो है जो इस गांव का सहारा है। इस समय आप सब लोग यहाँ से जाइए, इस केस की पूरी छानबीन करूंगा। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। इस केस की पूरी छानबीन करूंगा और जो भी इस केस में दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। आप चिंता मत, आप घर जाइए। साबियो, ये इस गांव के पूर्व मुखिया हैं, पूरन चंद जी। प्रणाम। गैर सरकारी और सरकारी आदमी सब इनके घर पर जाकर ठहरते हैं। पुरान जी, आप भी यहाँ से जा सकते हैं। मैं इसी हॉस्पिटल में रुकूंगा। जैसी आपकी मर्जी साहेब। देखना, आप ठहरे हमारे माई बाप और हम आपकी भोली भाली प्रजा, जिसकी ना आंख है, ना जबान है, ना कान है। किसी का सेवा करने का मौका दे दे तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी आप हमारे गांव में मेहमान हैं। और हमारे यहाँ तो कहा जाता है कि अतिथि देवो भव, मतलब जो मेहमान है भगवान स्वरूप होता है। सेवा का मौका जरूर देना। सुने बिरजू, साहेब का अच्छी तरह से ध्यान देना, भगवान स्वरूप है। हाँ जी प्रधान। चल रहे। इसने मेरे बच्चे की जान ली है। क्या खूनी है? कल उसे थोड़ा बुखार आया, उसे दवा ले जाकर उसे खिलाई। वो एक्सपायर्ड दवा दी थी इसने। दवा 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी थी। और आज से हम किसी को कोई दवाई नहीं देंगे। दवाई चाहिए ना तो गांव में नया डॉक्टर आया हुआ है, उसी के पास जाओ, वो ही देगा तुम्हें दवाई। तुम्हारे लिए हम जेल क्यों जाएं? गॉड, सारी की सारी दवाइयां एक्सपायर्ड। कहीं वो लोग ठीक तो नहीं कह रहे थे?